अस्सलाम वालेकुम। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए हमने अपनी छत पे थोड़ा सा बागीचा एक बनाया हुआ है। तो छोटे घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए पौधे लगाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। तो हमने उसका सलूशन जो है ना वो निकाला है कि हमने छत पे गमलों के अंदर फ्रूट ट्रीज़ लगाए हुए हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो छोटे घरों में रहने के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर आप इसे अडॉप्ट करें तो इसके बहरहाल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं। फ्रंट पे हमने हमारे घर की छत की फ्रंट जो है उस पे हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। तो ये 3 किलोवाट का सिस्टम हमने लगाया हुआ है काफ़ी अरसे से। तो हमारे घर की जो रोज़ाना की ज़रूरियात हैं दिन की, वो सारी की सारी इससे पूरी हो जाती हैं। एक 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी है वो भी इससे चल जाता है। तो हमने ज़रा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया, इससे बिल के ऊपर काफ़ी अच्छा जो है वो इम्पेक्ट आ रहा है। सबसे पहले ये पौधा देखिए, ये ग्रेप फ्रूट है। तो 3 साल तकरीबन इसकी उम्र है। जो गमलों में आप पौधे लगाते हैं तो उसके लिए एक तो गमले का साइज़ बड़ा मैटर करता है। दूसरा गमले में लगा हुआ पौधा और ज़मीन में लगे हुए पौधे की जो निगहदाश्त है उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये सेब लगा हुआ है, इसकी उम्र तकरीबन 2 साल होगी। ये खुबानी है, ये तकरीबन 3 साल इसकी उम्र है। ये अमरूद है जिसे चाइनीज़ गोला अमरूद कहते हैं। तो गमलों में लगाने में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे अच्छी जो फ्रूटिंग जो पौधे देते हैं उसमें ये चाइनीज़ गोला अमरूद बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये फ्रूटर है, अगर आप देखें तो ये फ्रूटर जो हैं अभी ज़ाहिर बन रहे हैं। तो फिर ये फ्रूटर है। हमने ये 18 इंच के गमलों में जो है ना ये वाले सिट्रस और अमरूद जो है ये 18 इंच के गमलों में लगाया हुआ है। छत की जो फसील है उससे ये 1 फुट के फासले पे तकरीबन जो है ये इन्हें रखा हुआ है। तो इनके अगर 18 इंच 20 इंच 22 इंच के गमले में आप लगाएंगे पौधा तो उससे छत पे कोई ख़ास वज़न पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाइनीज़ नस्ल का एक अमरूद है, बहुत ही आला किस्म का। इस पौधे की उम्र तकरीबन 4 साल होगी। इसके ये तकरीबन तीसरा फल है जो अभी इसको लगा हुआ है, शायद चौथा है। तो इसको बहुत ज़्यादा अमरूद लगते हैं, छोटे छोटे साइज़ के अमरूद होते हैं। ये भी आजकल ये अमरूद जो है वो बन रहे हैं, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं। साइज़ तो छोटा होता है लेकिन ये मीठा बहुत होता है। ये सबसे सक्सेसफुल पौधा जो गमलों के अंदर फ्रूट ट्री में मुझे लगता है वो ये वाला है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी फ्रूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारे पास ये लीमू है, ये भी तकरीबन 4 साल का पौधा होगा। इसको बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ था, पिछले दिनों यालाबारी हुई है तो उसमें फ्रूट सारा इसका टूट के गिर गया है। लेकिन ये दोबारा ये देखें आप कि ये फूल जो हैं ये फिर इसके निकल रहे हैं। ये तकरीबन सारा साल ये वाली नस्ल जो है ये फ्रूट देती है कि अगर अगले लीमू अभी लगे हुए होते हैं तो नए जो है ना वो फूल इसमें आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा साल फ्रूटिंग लेने का भी जो है वो एक टेक्निक है, वो मैं फिर आपको बताता हूँ कि वो कैसे ली जाती है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे पास फ्रूट लगे हुए हैं लेकिन ज़मीन में भी लगे हुए हैं, इसके बावजूद वो फल नहीं देते। तो उसकी रीज़न आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो सिट्रस है वो बड़ा ज़रा सेंसिटिव पौधा होता है। सिट्रस को पानी की ज़्यादा मिक़दार अगर हो तो भी वो फल नहीं देता, और अगर कम मिक़दार हो तो भी उसके फल का जो है वो मसला होता है। तो हमारा फ़ोकस छत के ऊपर ज़्यादा सिट्रस पे ही रहा है। ये शकरी माल्टा है, इसकी एज भी तकरीबन 4 साल है। तो जैसे ये एक सर्टन लिमिट से 4-1 फुट से ये बढ़ते हैं तो इनको काट दिया जाता है। तो साल में इनकी जो प्रूनिंग है उसके ऊपर भी बड़ा फोकस करने की ज़रूरत होती है अच्छा फ्रूट लेने के लिए। और दूसरे नंबर पे फिर इसकी खाद और इसकी जड़ों की निगहदाश्त जो है वो करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक अमरूद की टाइप है, चाइनीज़ अमरूद की। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इसकी, ये छोटा सा पौधा है ज़ाहिर आपको नज़र आता, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगा हुआ है। तो अमरूद और जो सिट्रस है ये हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी
का ये गमलों के अंदर फ्रूट अगर आपने लगाना है तो ये होता है। ये देखिए इसमें पूरा साल ही जो है ना वो फूल निकलते रहते हैं। अभी ज़्यादाबारी हुई तो उसमें सारा इनका जो पिछला फ्रूट था वो सारा गिर गया, नुकसान हो गया अच्छा खासा। लेकिन ये फिर नए फूल जो हैं वो बड़ी ज़्यादा मिकदार में आप देखिए कि ये निकल रहे हैं। ये आप देखें तो ये अनार है। ये भी तकरीबन 4 साल इसकी एज है। ये तीसरा फल है जो अभी इसका लगा हुआ है अनार का। ये साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका, लेकिन अंडे के बराबर सिर्फ इसका फ्रूट जो है वो पकना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखिए इसमें अच्छे खासे आपको अनार लगे हुए नज़र आते हैं और ये छोटे गमले में लगा हुआ है, 18 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो लेकिन इसमें फ्रूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रूटिंग इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि हम इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करते हैं और प्रॉपर इसे जो है ना वो ट्रिमिंग और खाद और गोडी और सारा कुछ। ये आड़ू का पौधा है, 2 साल इसकी उम्र है। इसका फ्रूट हमने उतार लिया है, बहुत ही मीठा फ्रूट था इसका। अभी इसकी प्रूनिंग कर देंगे। तो ये भी छोटे गमले में लगा हुआ है, तो माशाल्लाह इसमें भी अच्छा फ्रूट जो है ना वो दिया है। ये प्लम्स हैं, इसकी तकरीबन 3 साल एज है, काफ़ी बड़ा हो गया ये पौधा। इसने भी अच्छा फ्रूट जो है ना वो हमें दिया है। ये हमने 20 इंच के गमले के अंदर जो है ना वो लगाया है। ये एक और अमरूद है। तो अमरूद की ये नस्ल ये भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग ये देता है। ये हमने ज़रा थोड़े से बड़े गमले के, क्योंकि ये दीवार थी तो दीवार के ऊपर रखा हुआ है इन्हें, छत के नीचे यहाँ पे दीवार है एग्जैक्टली इस प्लेस पे। तो ये 22 इंच के गमले में रखा है। 22 इंच का गमला मैं समझता हूँ कि बड़ा आइडियल गमला होता है जिसके अंदर आप फ्रूट ट्रीज़ छत के ऊपर आसानी से लगा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप देख रहे हों तो ये हमने इसके साथ ये जो है ना वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है पौधों के ऊपर। पानी का हमने लगाया है, ये ऑटोमेटिकली पानी जो है ना ये तमाम पौधों को ये पाइप लगा हुआ है और इसके साथ ये ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है। तो ड्रिप के ज़रिए ये देखिए कि ये पानी जो है बस टूटी खोलते हैं तो पानी ये ऑटोमेटिकली तमाम गमलों को ये पड़ जाता है। तो हमें वो डिपेंडेंसी नहीं है, कहीं आना जाना भी हो तो हमारे हमसाए नेबर्स हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, चाबी देते हैं, तो वो फिर इस पानी जो है वो टूटी खोल देते हैं। 10 मिनट में तमाम गमलों को जो है वो पानी पड़ जाता है। ये लीमू की एक और टाइप है, तो इसमें भी ये देखिए अच्छा फ्रूट इसको लगा हुआ है और नए जो फ्लावरिंग है ये आप देखिए कि ये हो रही है। फ्लावरिंग के दौरान एक बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखने वाली है कि जब फ्लावरिंग हो रही हो तो फिर आपको पानी रोक देना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग से जब फ्रूट बनना होता है तो उस वक्त थोड़ा सा ड्राइनेस चाहिए होती है सिट्रस फ्रूट को। तो उस वक्त अगर आप पानी बंद कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। ये एक और नस्ल का लीमू है, हमारे पास लीमू की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो इसका भी फ्रूट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और ज़्यादाबारी में गिर गया, लेकिन अब फिर दोबारा जो है ये नए फूल इसमें उतर रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का अब जो लीमू है ना वो इसको लगता है, तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। रस भी बहुत ज़्यादा होता है और आलमोस्ट सीडलेस लीमू ये होता है। ये काफ़ी बड़ा पौधा है। ये पौधा जो है इसको हम एक बार इसकी जड़ें भी ट्रिम कर चुके हैं और इसकी प्रूनिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। माशाल्लाह फ्रूट इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो होता है। ये अनार जो है ये रिलेटिवली नया है, इसने अभी तक फल नहीं दिया। ये इंशाल्लाह इस दफ़ा सर्दियों में जो है वो फल देगा। ये लीमू है सीडलेस, प्योर सीडलेस लीमू है और ये जो है ये एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया गया था। गमलों में जो पौधे लगाए जाते हैं वो बीज से लगाए, एक चीज़ ज़हन में रखने की है कि बीज से लगाया जाने वाला जो पौधा होता है वो 5-6 साल में फ्रूट देता है, लेकिन कलम से लगाया हुआ पौधा और एयर लेयरिंग से जो लगाया जाता है पौधा वो बड़ी जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देता है और फ्रूट भी अच्छा होता है। तो ये जो सीडलेस लीमू होता है ये एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है। अगर एयर लेयरिंग की बजाय आप इसकी कलम लगाएंगे तो उस सूरत में ये फिर इसके सीड्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये बैरल हमारे पास एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया हुआ ये पौधा। ये पियर्स हैं, नाशपाती है।
तो इसने ये इसकी 2 साल उम्र है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसने फ्रूट नहीं दिया। ये एक और आड़ू है, इस दफ़ा इसके आड़ू उतारे हैं, बहुत ही मीठे आड़ू थे, बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट इसका था। तो अब इसकी हम ट्रिमिंग कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे पौधा। ये अगर आप देखें तो अमरूद है, बिल्कुल छोटा सा, ये इसी साल इसने पहली दफ़ा फल लिया है, छोटा सा ये पौधा है। ये बादाम है, बादाम को फ्रूट तो काफ़ी ज़्यादा लगा था, लेकिन ये फ्रूट इसका मैच्योर नहीं हो सका, गिर गया एक तो वो उसकी वजह से, यालाबारी की वजह से, लेकिन उससे पहले भी वो फ्रूट की जो सिचुएशन थी कुछ ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद इस रीजन के अंदर बादाम जो है वो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं है। ये फिर एक और टाइप है हमारे पास लीमू की, तो इसको भी आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग है, ऑलरेडी लीमू बने हुए भी हैं और नए फूल जो ये जामन है, ऑस्ट्रेलियन जामन है, ये पाकिस्तानी जामन से, फिर ये देखिए ये जामन है, ऑस्ट्रेलियन जामन है, ये पाकिस्तानी जामन से टोटली मुख्तलिफ है। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े कद का नहीं होता, मैक्सिमम 10-1 फुट तक इसका कद होता है और ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। ये अभी हमने इसी साल ही ला के लगाया है। इसका रिज़ल्ट क्या रहता है ये कोई अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि अब ये नेक्स्ट ईयर ही फ्रूट देगा। फ्रूट का इसका टाइम जो था वो गुजर गया था। ये हमने छत पे जो टैप लगी हुई है उसी के साथ ही हमने लगाया हुआ है ड्रिप इरिगेशन का। एक कनेक्शन हमने यहाँ से दिया हुआ है और एक हमने नीचे पोर्च से दिया हुआ है। ये हैं जी बेरीज़ हैं, तो ये चेरी है, चेरी इसको 3 साल हो गए लगे हुए, लेकिन इसने आज तक फ्रूट नहीं दिया। ये बीज से तैयार किया गया पौधा था, हमने बीज लगा दिए, उससे हो पड़ा तो लेकिन फ्रूट इसका अभी तक जो है वो कोई नहीं नज़र आया। ये आपको स्ट्रॉबेरीज़ नज़र आती हैं, तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसका एक फ्रूट तो हम इसी दफ़ा खा चुके हैं, दूसरा भी फ्रूट जो है वो इनका अभी लगे हुए हैं। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये देखिए आपको ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो गमलों के अंदर ये छोटा सा बिल्कुल रहता है, तो गमलों के अंदर तो ये हमारे पास टोटल पौधे लगे हुए हैं जो छत पे हैं, बाकी हमने नीचे भी काफ़ी लगाए हुए हैं। बहरहाल छत जो छोटी छत पे अगर आप फ्रूटिंग में इंटरेस्टेड हों, फ्रूट ट्रीज़ अगर आप लगाना चाहें तो ये छोटी सी हमारी छत है जिसके ऊपर हमने ये फ्रूट ट्रीज़ का वाला प्रोजेक्ट जो है वो किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये एक अच्छा आइडिया है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आपके पास जगह भी नहीं है तो ऐसे आप इस आइडिया को बाय कर सकते हैं। गमलों के अंदर थोड़ा सा ये कॉस्टली तो पड़ता है, इसकी मेंटेनेंस ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस इसलिए ज़्यादा होती है कि गमले जो हैं वो बड़ी जल्दी खुश्क होते हैं, आपको डेली बेसिस पे पानी भी देना पड़ता है और फिर आपको खाद का भी ख्याल करना पड़ता है। खाद में हम इसको NPK डालते हैं, NPK 20+20+20 में डालता हूँ और 15+15+15 जो है तो आफ्टर एवरी 2 वीक्स मैं खाद डाल देता हूँ इनको। बाज़ औक़ात साल में एक आध बार, फिर वो बल्कि 2 बार फरवरी और अगस्त के अंदर हम इन्हें जो पत्तों वाली खाद होती है वो भी डालते हैं। थोड़ी बहुत गोबर की खाद भी, बहरहाल इसकी निगहदाश्त अच्छी करनी पड़ती है। गोडी मैं वीकली इन्हें करता हूँ। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो शाम में हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा कर सकते हैं। हेल्दी एक्टिविटी है और आपको हैप्पीनेस मिलती है इससे। तो हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट इन द लाइफ। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, पौधों से प्यार कीजिए, या आपको